असू तुझे मदत त्या माझी होणारी हमसफर I like your beauty, I like your fashion तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर मला टिंबर जे पाहिजे ते घेते एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर मला टिंबर जे पाहिजे ते घेते The lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Sapphire, te hanere ghatte ungla chpa ke tu dhanak phirdi ki rab ne do dana ut neelam jane cham 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 ke sitare vargi ये सिर्फ विनय निर्वाल और हिमांशी की कहानी नहीं है। पहलगाम के इस नरसंहार ने पूरे देश को हिला के रख दिया। Such tragedies, whether in Kashmir, Mumbai, or anywhere in the world, are neither the first nor the last. But what compounds this tragedy is what follows. Hollow debates in the parliament, political theatre in the media, facades in the name of discourse. We are all disappointed by this dysfunction. As they say, Parliament is a representation of the people, and ultimately, the responsibility lies with we, the people. Therefore, we, the people of IIT Guwahati, have decided to present our vision. We, the people, believe in a Parliament that inspires us. We, the people, deserve a Parliament that unites us. We, the people, demand a Parliament that represents the best of us. For the next 12 minutes, we present our vision of a parliamentary debate that we will be proud of. A parliamentary debate that we will relate with. A parliamentary debate that will inspire us. This is our attempt, by the people, for the people, to show what our democracy could be. माननीय सदस्यगण, सदन अब सत्र में है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अति आवश्यक विषय पर यह बैठक बुलाई गई है और अब मोदी जी सदन को संबोधित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों, कल शाम 6:30 बजे पहलगाम के बैसरन वैली में जो घटना घटी है वो सिर्फ एक मामूली हादसा नहीं था। ये हमारी संस्कृति पे, हमारी आस्था पे, हमारी यूनिटी पे अटैक था। आर्म्ड टेररिस्ट M4 कार्बाइन और AK-47 लेकर हमारे देश में घुस आए और 26 मासूम लोगों को गोली मार दी। और कैसे मारी? उनसे पूछा हिंदू हो या मुस्लिम, और हिंदू जवाब देने पे पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी। आज
140 करोड़ देशवासी हमसे पूछ रहे हैं, मोदी जी अब क्या होगा? कितना सहेंगे? कब तक चुप रहेंगे? मित्रों, यह सिर्फ सिक्योरिटी का सवाल नहीं है, यह हमारी डिग्निटी का सवाल है, यह हमारी आइडेंटिटी का सवाल है, यह हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है। पूरा देश हमसे, आपसे, हम सबसे जानना चाहता है, हम क्या करेंगे इस बात का, हम क्या करेंगे इस बात का। राहुल जी, प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। इन शहीदों की आत्मा को मेरा सलाम। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, हमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को समझना होगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए भारत के साथ संघर्ष एक जीवन मरण का सवाल है। उनकी तो राजनीतिक रणनीति ही इसी बात पर टिकी है कि वे भारत के खिलाफ खड़े रहें। जब हम उनके प्रोवोकेशंस का जवाब देते हैं तो वे अपने लोगों से कहते हैं, देखो भारत हमला कर रहा है, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए, इसलिए हमें वेपन्स चाहिए। ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है, इनोवेशन है, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं। न्याय एंड डेवलपमेंट, यही हमारी स्ट्रेंथ है। क्या हम उनकी चाल में फंसकर अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करेंगे? केजरीवाल जी, मोदी जी, आई हियर यू, वी ऑल हियर यू। साहब जी, मैं कोई बड़ा लीडर तो नहीं हूं, लेकिन एक आम आदमी की आवाज हूं। इस आम आदमी के मन में एक सवाल आता है, क्या सब मिले हुए हैं जी? पाकिस्तान अटैक करता है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मीडिया टीआरपी बढ़ाता है और आपको वोट मिल जाते हैं। लेकिन ग्राउंड पर क्या होता है? वो गरीब माँ जिसका बेटा आर्मी में है, वो रात को सो नहीं पाती, वॉर होता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, सब्जी महंगी हो जाती है, आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। साहब जी, क्या हमारा डिफेंस बजट स्कूल्स और हॉस्पिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या हम इकोनॉमिक सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? साहब जी, इस आम आदमी का बस ये कहना है, पहले घर की व्यवस्था ठीक करो। अगर दिल्ली में बिजली पानी की दिक्कत है तो पाकिस्तान से लड़के हमारे क्या होगा? स्टालिन जी, प्रधानमंत्री जी, we from the south have always believed that real power education में है, technology में है, economic development में है. Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, how did these states become the IT powerhouses of India? War से नहीं, peace और development से. Right now we are competing with China, being recognized world over in technology, in innovation. Let that also please be a factor that is considered. मैं एक बात और कहना चाहता हूँ. If we focus on fighting Pakistan to the west, what about China to the east? அவங்கள பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கணுமா? चुप रहना क्या? All I'm saying is, our federal structure कहता है कि हर state का opinions भी important है. I am not against war, लेकिन अगर action लेना है तो very measured होना चाहिए. Focus should be on regional stability, international relations, और सबसे important, long-term national interests. नायडू जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और अध्यक्ष महोदय, पहलगाम में जो भी अत्याचार हुआ उससे हमारे देशम का हर व्यक्ति घायल है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा, अगर हम किसी भी वॉर में उलझते हैं तो हमारा ध्यान अपने असली मिशन से भटक जाता है। आंध्र प्रदेश में हमने नक्सलिज्म का इलाज प्रगति से किया है।
जैसे जैसे रोजगारी बढ़ी वैसे वैसे आतंक कम हुआ। हमें भारत को 5, 10, 15 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनानी है। हमारे युवाओं को एआई, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, इन सब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना है। प्रजा राज्यम का अर्थ है हम लोगों की रोजमर्रा की चिंता करें और उनको प्रायोरिटी दें। यदि वॉर होता है तो इन्फ्लेशन आएगा, इन्वेस्टमेंट्स रुकेंगी और सबसे ज्यादा नुकसान उस आम आदमी का होगा। मन देशम मन प्रजलु, उनकी सुरक्षा और उनका बढ़ावा ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रजल के मोदटी पीटा। तरूर जी। Speaker sir, we should refrain from indulging in flossy, nosy, nihilipilification. Pakistan is economically weaker than us, militarily no match to us. However, we must remember Pakistan is not a country with an army. It's an army with a country. We have developmental objectives for our people, to uplift our people. We cannot afford to be distracted by a preventable war. I agree our Prime Minister is wearing a crown of thorns. The government is betwixt a rock and a hard place. There are no easy options here. In 2008, we caught Ajmal Kasab and gave him a fair trial that burnished the diplomatic prestige of India. We must exert multi-dimensional pressure on Pakistan, starting with Indus Water Treaty. Military option must be our last resort. And if the government takes that option, care must be taken that unarmed civilians are not harmed. I'm sure the nation will stand strong with our armed forces. This is how we wish our representatives debated and deliberated in the temple of democracy, the parliament. That said, we still believe the media will be the media. Good evening, ladies and gentlemen. I am Arnab Goswami, and tonight with me here is our guest, Mr. Abhishek Singhvi from Congress Party, the same Congress Party that has been defending Pakistan for over 80 years. Tonight, as our nation bleeds from the brutal massacre in Pahalgam, I have some very direct questions. The nation wants to know, India wants to know, even Pakistan wants to know, who did the massacre in Pakistan, in Pahalgam? Is anybody in any doubt that Pakistan did it? Even the Pakistanis know they did it. But I have one more question, the biggest question, the most important question. Are we in any doubt that we can not only kill the militants, not only destroy their army,
पर पाकिस्तान को अंदर से ले लेंगे और हर पाकिस्तानी को इससे बहुत खुशी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर जो भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है अब उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि वो इंडियन क्विजीन सर्व करते हैं, उनको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, बिकॉज दे विल बी सर्विंग इंडियन क्विजीन एज इंडियन क्विजीन. Mr. Singhvi, I have some very direct questions for you. Your party is asking proof that Pakistan did this. Whose side are you on? No one is defending Pakistan. I will not let you speak any anti-national lines. इनका माइक बंद कर दो. But here is what the nation is thinking tonight. हमने पाकिस्तान को हर वॉर में हरा दिया है. We have defeated them in every ground, every country. Most recently in Dubai. When will we liberate Pakistanis from the humiliation of being called Pakistanis? That's what the nation wants to know. And अभी आम आदमी आपको दिखाएंगे what they want to know. सवाल ये है कि आम आदमी क्या चाहता है? प्रधानमंत्री मोदी जी अभी देश को संबोधित करेंगे. Full scale attack हो, so that because they are not in a position, economically they are in a very bad situation, से माने रिवर्ट करि परिबेनी. जतिके हमर सैन्य शक्ति अछि, जतिके हमर एबे मोटिवेशन लेवल अछि, जति टोटल कंट्री रो एवरीबॉडी इज विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बीजेपी सरकार को एथर अटैक पूरा फुल फ्लेज करी दबा कथा. पाकिस्तान को ऊपर अटैक हवा निहाती जरूरी आउ डेरी करियार ना एई थर अटैक हवा दरकार और संपूर्ण रूपे ताको निपात करिवार दरकार, कारण से केबे सुधरिबे नै, केबे युद्ध हेबा निहाती जरूरी. कृपया करके म्यूजिक बंद कर दें. देशवासियों, मित्रों, मित्र आ गया.
आपने जो अभी जाते हुए हमारा फ्यूचर देखा, हम इसी की बात करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए। मित्रों, आज यहाँ जो डिस्कशन हुआ, जो डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी दिखी, जो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप देखा आप सबने, वो काफी प्रशंसनीय है। राहुल जी ने पाकिस्तान के साइकोलॉजी की बात की, केजरीवाल जी ने आम आदमी की बात की, और स्टालिन जी ने तो फेडरल स्ट्रक्चर तक बताया। ये सिर्फ ऑपोजिशन की बात नहीं है मित्रों, ये देश की आवाज है। ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था, ये कंस्ट्रक्टिव विजन था। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी दोस्तों, ये एक पैट्रियोटिज्म था। मैं समझता हूं कि वॉर डिस्ट्रप्शन लाता है। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान वॉर चाहता है। मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक बर्डन बढ़ सकता है। लेकिन मित्रों, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे उस मां की आवाज सुनाई पड़ती है, मोदी जी मेरा बेटा कब आएगा। मुझे उस पत्नी की आवाज सुनाई पड़ती है कि मोदी जी मेरे हस्बैंड वापस कब आएंगे। मुझे उस जाते हुए बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है कि डैडी वापस कब आएंगे। 26 शहीद, 26,000 उम्मीद और 26 लाख सपने बिखर गए। बेहुदा हत्या, निर्दयी हत्याकांड और निष्ठुर अपराध। क्या हम सिर्फ शौक मनाएंगे? क्या हम सिर्फ सहानुभूति दिखाएंगे? क्या हम सिर्फ कैलकुलेशन करते रह जाएंगे? मैं पूछता हूं, क्या फायदे और नुकसान का हिसाब करना ही हम लीडर्स का एक ही धर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ विकास नहीं, सुरक्षा भी जरूरी है। सिर्फ ग्रोथ नहीं, प्रोटेक्शन भी जरूरी है। और सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, डिग्निटी भी जरूरी है। इसलिए आज ये मोदी, ये प्रधान सेवक, ये चौकीदार आप सबसे वादा करता है, हम बदला लेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, एक भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत। जय हिंद, भारत माता की जय।
That was IIT Guwahati. एक और शेर अर्ज